24 जुलाई 2024 यशस्वी शिंदे अपने घर वालों को ये कहते हुए अपने घर से निकलती है कि वो अपने एक सहेली से मिलने जा रही है, पर देर रात हो जाती है। वो घर को नहीं लौटती, इसीलिए घर वालों को थोड़ी घबराहट हुई तो उससे संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन अब उसका मोबाइल फोन भी बंद बता रहा था। फिर उसके पिता ने बिना देरी किए उसकी सहेली को कॉल लगाया तो सहेली से ये पता चलता है कि वो तो कब की उसके वहां से जा चुकी थी। अब ये सुनने के बाद घर वालों के तो होश उड़ गए और वो काफी डर भी गए, क्योंकि जवान लड़की थी और रात का समय हो चुका था और अभी तक वो घर नहीं लौटी थी, और ये ऐसा पहली बार था कि वो बिना बताए घर से देर रात तक बाहर थी। इसीलिए उन्होंने उरण पुलिस चौकी में सारी बात बताते हुए अपनी बेटी यशस्वी के लापता होने की रिपोर्ट दर्ज करवाई। फिर रिपोर्ट लिखने के बाद पुलिस ने आश्वासन देते हुए उन्हें घर को भेज दिया और अब 25 जुलाई को उरण पुलिस तालुका कोटनाका में पेट्रोल पंप के कुछ ही दूरी पर झाड़ियों में एक शख्स ने गुजरते वक्त जो नजारा देखा तो वो देखते ही काफी सहम गया और फिर घबराते हुए उसने बिना देरी किए स्थानीय थाना उरण पुलिस चौकी में सूचना दी। अब सूचना मिलते ही पुलिस घटना स्थल पर फौरन पहुंच जाती है, क्योंकि पुलिस चौकी वहां से नजदीकी पर ही था। तो अब आने के बाद जो नजारा पुलिस ने भी देखा वो सच में बहुत ही भयानक था, क्योंकि वहां झाड़ियों में एक लड़की का शव पड़ा हुआ था, जो कि उसके साथ हुई हैवानियत को यहाँ पर शब्दों में बयान कर पाना तो मुमकिन नहीं है, पर हाँ उसकी हालत कुछ ऐसी थी कि उसके चेहरे को देखकर उसकी पहचान कर पाना नामुमकिन सा था, और तो और उसके निजी अंगों का हाल उससे भी बदतर था। अब ये देखते हुए पुलिस वालों को लगा कि शायद ये कहीं यशस्वी तो नहीं, क्योंकि उसी के लापता होने की रिपोर्ट एक दिन पहले उसके घर वालों ने लिखाई थी। इसीलिए अब उसके घर वालों को सूचना देते हुए सारी बात बताते हैं, लेकिन उसके घर वाले इस बात पर विश्वास करने को तैयार ही नहीं थे कि वो उनकी बेटी हो सकती है। लेकिन अभी तक ये कंफर्म नहीं था कि वो कौन है, वो कोई भी हो सकती थी। लेकिन जब खुद चलकर उसके घर वाले वहां पे आते हैं और ध्यान से उसे देखते हैं, तो ध्यान से देखने के बाद उसकी मां ने फौरन पहचान कर दी, क्योंकि उसके बदन पर एक टैटू बना हुआ था। तो उसी टैटू और कुछ कपड़ों के आधार पर ये तो पता चल गया कि वो कोई और नहीं बल्कि यशस्वी शिंदे ही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यहाँ पर यह भी थी कि सिर्फ एक दिन पहले ही उसके घर वाले लड़की के लापता होने की रिपोर्ट लिखवाते हैं और फिर अगले ही दिन उसका शरीर उस हालत में पाया जाता है, जो कि रात भर आवारा कुत्तों ने भी उसे नहीं छोड़ा था। इसीलिए शायद वो मंजर और भी भयानक बन चुका था। घर वालों का अब रो रो कर बुरा हाल हो रहा था और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी बेटी के साथ ये सब किसने और क्यों किया, क्योंकि उनकी बेटी बहुत ही प्यारी और किसी से ज्यादा मतलब ना रखने वालों में से एक थी, और ना ही उसके घर वालों के साथ किसी की कोई ऐसी गहरी दुश्मनी थी जो कि उस हद तक जा पाए। तो अब सवाल यही था कि उसके साथ इतनी हैवानियत किसने और किस मकसद से किया था, और क्या थी इसके पीछे की पूरी कहानी। तो हम जानेंगे ये सब कुछ आज की इस वीडियो में विस्तार से, क्योंकि हम यहाँ पर दिखाते हैं देश दुनिया की डार्क रियलिटी। यशस्वी शिंदे एक ऐसी लड़की जो कि कॉमर्स से ग्रेजुएट थी और बेलापुर में एक प्राइवेट कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर के तौर पर जॉब करती थी, जो कि लगभग उरण से 20 किलोमीटर की दूरी को तय कर उसका हर रोज घर से ऑफिस को आना जाना होता ही था। अब लाइफ में सब कुछ सही चल रहा था कि तभी अचानक से एक दिन यानी कि 24 अप्रैल 2024 को उसके मोबाइल पे घंटी बजी, यानी कि दाऊद शेख नाम के एक लड़के ने उसे कॉल किया। उसने काफी बार उसके कॉल को इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन उसके बार बार कॉल करने पे आखिरी में यशस्वी को वो कॉल रिसीव करना ही पड़ा। लेकिन जैसे ही उसने वो कॉल रिसीव करके अपने कानों पे लगाया और उधर की बातें सुनी, तो वो सुनते ही उसके माथे से पसीना टपकने लगा और फोन पटक के सीधे घर वालों के पास जाती है और घर वालों से कहती है कि उसे किसी जरूरी काम से अर्जेंट ही अपनी सहेली से मिलने जाना है, और वो अपनी सहेली के पास मिलने जाती भी है, क्योंकि वो अपनी डर की वजह यानी कि डर का कारण अपने घर वालों को नहीं बता पा रही थी। काश वो बता पाती। खैर, अपनी सहेली को वो जरूर बताती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं क्या होगा, उसने मुझे आखिरी बार मिलने के लिए बुलाया है। तब उसकी सहेली ने कहा कि तुम घबराओ मत, मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ।
लेकिन शिंदे ने मना करते हुए कहा कि उसने मुझे अकेले ही मिलने के लिए बुलाया है, और वो इतना बोलकर खुद अकेले ही उस लड़के से मिलने के लिए निकल जाती है। और अब आया वो दिन जिस दिन उसका शव उस हाल में पाया गया था, और फिर पहचान करने के बाद उसके शव को पोस्टमार्टम के लिए भी भेज दिया गया था। जानकारी के मुताबिक ये भी इंफॉर्मेशन आई कि पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने भी उसके हालात को देखकर बहुत हैरानी जताई, क्योंकि उसके साथ जो हैवानियत की गई थी वो बहुत ही भयानक था। खैर, अब इस केस की गंभीरता को देखते हुए उड़ान पुलिस ने शुरुआती दिनों से ही इस केस में सीबीआई को भी इन्वॉल्व किया, और फिर आगे की इन्वेस्टिगेशन जब शुरू हुई तो सबसे पहले शिंदे के पिता से ही सवाल जवाब किया गया। तो पिता ने भी बस वही बताया जो कि यशस्वी ने घर से निकलते वक्त उन्हें बताया था कि वो अपने सहेली से मिलने जा रही है। लेकिन हाँ, जब उसके पिता ने अपने दिमाग पे थोड़ा जोर डालना शुरू किया तो उन्होंने एक बहुत ही अहम बयान दिया था, और उसी बयान से ही ये केस और भी तेजी से सॉल्व किया जा सका। उन्होंने कहा, मेरी बेटी या फिर हमारा कोई ऐसा दुश्मन नहीं है, पर हाँ, दाऊद शेख नाम का एक लड़का जो कि टैक्सी चालक है, मुझे उसी पर शक हो रहा है। हो ना हो जरूर इस घटनाक्रम में वो भी शामिल हो सकता है। अब ये दाऊद शेख है कौन? बाकी जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यशस्वी को घर से निकलने से पहले दाऊद शेख का ही कॉल आया था, जिसके कॉल को पिक करने के बाद वो काफी डर गई थी। तो वो क्यों डरी थी, और फिर मिलने जाने के बाद उसके साथ ऐसा क्या हुआ था और क्यों हुआ था? तो अब इस केस को और भी बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें कुछ और साल पीछे ही जाना पड़ेगा, तभी आप इस वारदात को अच्छे और क्लियर तरीके से समझ पाएंगे। तो दाऊद शेख मुख्य तौर से नवी मुंबई का नहीं बल्कि बेंगलोर का निवासी था, जो कि पिछले कई सालों से नवी मुंबई में टैक्सी ड्राइवर का काम कर रहा था। लेकिन कुछ जानकारी के मुताबिक जिस स्कूल में यशस्वी पढ़ाई कर रही थी उसी स्कूल में दाऊद भी पढ़ाई करता था, पर उसने कुछ कारण की वजह से पढ़ाई को छोड़ दिया, लेकिन यशस्वी की आगे की पढ़ाई चलती रही। हालांकि दाऊद शेख की पढ़ाई छूटने से पहले ही यशस्वी के साथ उसने अच्छी खासी अपनी दोस्ती बना ली थी, जो कि पढ़ाई छूटने के बाद भी दाऊद शेख यशस्वी से संपर्क बनाए रखा, और आखिरी में वही हुआ जो कि हर बार होता है, यानी कि प्यार। और ये बात अभी तक यशस्वी के घर वालों से छुपी हुई थी। अब जरूरी बात यहाँ पर यह भी थी कि यशस्वी की उम्र उस समय लगभग 15 के करीब ही थी, जिसके बावजूद भी वो धीरे धीरे दाऊद शेख के प्यार में आगे बढ़ती चली गई। वो भी इतना कि दाऊद शेख ने उसके साथ उस तरह के संबंध भी बना लिए, जो कि ये बात लड़की के घर वालों को किसी भी तरीके से पता चल जाती है। अब यहाँ पर ये बात मैटर ही नहीं करता कि लड़की की इसमें मर्जी थी या फिर नहीं थी, क्योंकि वो अभी तक बालिग नहीं हुई थी। तो इसीलिए घर वालों को पता चलने के बाद उसके पिता ने थाने में ये मामला दर्ज करवाया और कहा कि उसकी बेटी को बहला फुसलाकर दाऊद शेख नाम का लड़का उसके साथ गलत काम करता है। इसीलिए अब दाऊद शेख के ऊपर पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज हो जाता है, जिसके तहत उसे 6 महीने की जेल हो जाती है। अब शायद आप में से कुछ लोगों को ऐसा ही लग रहा होगा कि इसी का बदला लेने के लिए यशस्वी शिंदे को दाऊद शेख ने उसे उस अंजाम तक पहुंचाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं था, क्योंकि अगर दाऊद शेख को इसी बात का बदला लेना होता तो सजा काटने के तुरंत बाद ही इस घटनाक्रम को वो अंजाम दे सकता था, पर ऐसा उसने नहीं किया। अब ऐसा ना करने के पीछे की एक और वजह सामने निकल करके ये आती है कि जब वो सजा काट करके जेल से निकला ही था तो कुछ ही दिनों बाद उसका रोड एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके चलते उसके शरीर में काफी फ्रैक्चर्स आ जाते हैं, और इसीलिए उसे काफी महीने अस्पताल में ही बिताने पड़े। और जब वो ठीक हुआ तो ठीक होने के बाद वो सीधा बेंगलोर ही चला जाता है। लेकिन हाँ, इस बात का पता भले ही यशस्वी के माता पिता को नहीं था कि वो अब जेल से निकल चुका है, लेकिन यशस्वी को पता चल चुका था। अब कैसे पता चला था ये भी बहुत अहम बात है, जो कि आपको आगे पता चल ही जाएगा। दरअसल दाऊद शेख का एक दोस्त मोहसिन, जो कि कर्नाटक का रहने वाला था, और मोहसिन से यशस्वी की भी दोस्ती थी, जो कि दोनों में अक्सर कॉल पर बातचीत तो हो ही जाया करती थी। और मोहसिन से ही दाऊद शेख ने दूसरी बार संपर्क करने के लिए यशस्वी का नंबर लिया था, और नंबर लेने के बाद यशस्वी और दाऊद शेख के बीच में दूसरी बार फिर से बाबू सोना होने लग जाता है। हालांकि लड़की के घर वाले बयान दे रहे थे कि इनके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं था, लेकिन जब सीबीआई ने यशस्वी की कॉल डिटेल्स निकाली तब घर वालों के सामने उनकी सच्चाई बाहर आई थी, क्योंकि लड़की ने अपने घर वालों की नजरों से बचाकर ही दूसरी बार दाऊद शेख से रिश्ता बनाए रखा, और ऐसे ही समय बीतने लगा।
और जब भी कभी दोनों में अनबन हुआ करती थी, यानी कि एक दूसरे को जब ब्लॉक कर दिया करते थे लड़ाई झगड़ा करने के बाद, तब मोहसिन दोनों के लिए बिचौलिए की तरह काम करता था, यानी कि उसके थ्रू ही फिर दोनों में बातचीत हुआ करती थी। और इसीलिए जब पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान यशस्वी शिंदे की कॉल डिटेल निकाली थी, तो दाऊद शेख के साथ इधर मोहसिन के साथ भी कुछ बातचीत सामने आई थी। इसीलिए फिर उसको भी शक के दायरे में रखकर मोहसिन को पकड़ लिया जाता है पूछताछ करने के लिए, क्योंकि अभी तक दाऊद शेख फरार था। तो पुलिस को अभी यही लग रहा था कि हो सकता है कि ये लव ट्रायंगल का मामला हो, क्योंकि यशस्वी शिंदे मोहसिन से बातचीत करती होगी और जेलसी में आकर के दाऊद शेख ने इस घटना को अंजाम दे दिया होगा। पर ऐसा भी नहीं था, क्योंकि अभी तक तो सच्चाई पुलिस के हाथों कोसों दूर थी। हालांकि ये कंफर्म था कि इसके पीछे दाऊद शेख का ही हाथ है, क्योंकि यशस्वी और दाऊद शेख के इतिहास के पन्ने पलटने के बाद जब उस सड़क पर लगे सीसीटीवी को खंगाला जाता है, तो उसमें से कुछ ये नजारा सामने आता है कि पहले लड़की जाती हुई दिखाई पड़ती है और फिर कुछ ही मिनटों बाद वो लड़का उसके पीछे जाता दिखाई पड़ता है, और इस दौरान कोई तीसरा व्यक्ति जाता आता नहीं दिखाई पड़ा। तो इस हिसाब से उसके ऊपर ही पूरा शिकंजा कसा जा रहा था। तो अब बचा था दाऊद शेख को पकड़ना और इस घटना के पीछे की असल वजह का पता लगाना, जो कि दाऊद शेख के पकड़े जाने के बाद ही पता चल पाता है। हालांकि इस मामले को लोगों द्वारा लव जिहाद का नाम भी दिया गया। बाकी आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में, आपकी क्या राय रहेगी? वीडियो के एंड में पूरी सच्चाई जानने के बाद कमेंट में जरूर बताइएगा। खैर 31 जुलाई को दाऊद शेख को पुलिस द्वारा पकड़ लिया जाता है, जो कि उसे पकड़ने के लिए पुलिस द्वारा टोटल 7 टीमें बनाई गई थी। बाकी पकड़े जाने के बाद दाऊद शेख अपना जुर्म स्वीकार करने के साथ ये भी बताता है कि वो अब धीरे धीरे यशस्वी शिंदे के ऊपर शादी को लेकर दबाव बना रहा था कि वो उसके साथ बेंगलोर चले, जहां पर दोनों शादी कर लेंगे। और अब लड़की को तो पता ही था कि उसके घर वाले इस रिश्ते को लेकर कभी भी नहीं मानेंगे, जबकि पहले भी इस बात को लेकर बवाल हो ही चुका था। तो अब लड़की इसीलिए धीरे धीरे इस रिश्ते से पीछे हटने लग जाती है, और इसीलिए दाऊद शेख अब उसे ब्लैकमेल करने लगा, क्योंकि दाऊद शेख के पास यशस्वी शिंदे की उस समय की कुछ निजी तस्वीरें थी जब दोनों ने मिलकर वो सुनहरे पल बिताए थे। यशस्वी शिंदे इस बात से इसीलिए बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी, क्योंकि वो अब आए दिन उसे ब्लैकमेल करने लगा था। और 24 तारीख को दाऊद शेख को जब कॉल आया था, तो कॉल अटेंड करने के बाद वो इसीलिए घबरा गई थी, क्योंकि दाऊद शेख ने उसे धमकी दी थी कि वो अगर अब मिलने नहीं आई तो फेसबुक पर उसकी वो सारी तस्वीरें पोस्ट कर देगा। हालांकि उसने ऐसा किया भी था, लेकिन यशस्वी शिंदे जब उससे मिलने पहुंची थी, तो मिलने के बाद उसने कहा कि पोस्ट को डिलीट कर दो, और उसके कहने पर दाऊद शेख ने वो सारी फोटो डिलीट भी कर दी फेसबुक से। पर जब दाऊद शेख ने यशस्वी शिंदे को बेंगलोर चलकर उसके साथ शादी करने को कहा, तब वो उस बात को लेकर इनकार कर देती है, और उसी इनकार में उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और उसी गुस्से में वो उस घटनाक्रम को अंजाम देता है जो कि वो उसकी पूरी तैयारी के साथ आया था, यानी कि 2 तेजधार हथियार छुपा करके लेकर आया था। बाकी अभी भी ये केस रनिंग में है जब ये वीडियो को शूट कर रहा हूँ, तो हो सकता है कि आगे चलकर कुछ और नए खुलासे भी हो जाएं। बाकी रुको देखो, उस तरह की वीडियो फोटो को शेयर करना मुझे हर जगह पर भारी पड़ रहा है। मुझे लास्ट वार्निंग मिली है कि अगर मैंने अब दोबारा से एक भी गलती कर दी तो मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट डिलीट कर दिया जाएगा। तो देखो, अब मैं ऐसी चीजें आपके साथ शेयर नहीं कर सकता, क्योंकि पता नहीं क्यों अब रूल बहुत ज्यादा हर जगह हार्ड होते जा रहे हैं कि आप इस तरह की चीजें ऐसे पब्लिकली नहीं दिखा सकते। तो उसके लिए आई एम रियली सॉरी। तो अब आपकी मर्जी है कि मुझे आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे फॉलो करना चाहें या ना चाहें, बाकी कर लोगे यार, कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, ठीक है। तो फिर मिलते हैं किसी और नई वारदात के साथ, तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ। जय हिंद।